आईएएस बनी कृतिका मिश्रा का हुआ सम्मान। आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली शहर की बेटी कृतिका मिश्रा का ओमकारेश्वर स्कूल प्रांगण में फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। अपने संबोधन में कृतिका मिश्रा ने बताया कि इस उपलब्धि के लिए अपने गुरुजन व माता पिता का सम्मान करती हैं। आइए उनके माता पिता व गुरुजनों ने क्या कहा सुने, और स्वयं कृतिका मिश्रा ने भी क्या कहा हमारे चैनल में, आइए सुने। 3 वर्ष की अवस्था से पढ़ना शुरू किया और पूरे 14 वर्ष इंटर तक अंदर वहाँ पर पढ़ी हैं। और ये वहाँ पर अपने अध्ययन काल में केवल पढ़ाई में, या कहना चाहिए कि शैक्षिक पाठ्यक्रम में ही ये जॉब नहीं करती थी, बल्कि जितनी भी डिबेट की, स्पीच की और भी जो क्विज की जो भी प्रतियोगिताएं होती थी, उन सब में इन्होंने अंतर विद्यालय से लेकर के, चाहे वो जनपद स्तर पर अंतर विद्यालय प्रतियोगिताएं हो, प्रांतीय स्तर पर अंतर जनपदीय हो, और चाहे नेशनल स्तर पर प्रतियोगिताएं हो, तो जनपद में, प्रांत में और राष्ट्रीय स्तर पर जब भी प्रतियोगिता में इन्होंने प्रतिभाग किया है, हमेशा इन्होंने अपने कानपुर नगर का, उत्तर प्रदेश का, अपने देश का परचम फहराया है। हमें लगातार बड़े आत्मसम्मान थे। अभी ऐसा नहीं लगा कि वो एक अलग है, ये नजर परिवार एक था, तो उनके साथ सदैव बातचीत का कैसे बच्चों का विकास हो सकता है, वो निरंतर हम लोग चिंतन करते थे। और उनका ऐसा हम लोगों का विद्यालय परिवार का तो संबंध था ही, और व्यक्तिगत इस प्रकार का संबंध था कि जितने कृतिका से जो छोटी बहन से, पिता से, तो लगता था कि मैं प्रधानाचार्य हूँ, लेकिन प्रधानाचार्य अलग हो। जो पारिवारिक संबंध था वो बहुत निकट का था, और वो सब बच्चों के विकास में अगर दिवाकर किया और हम लोगों ने मिलकर के जो काम किया उपस्थित है। और मैंने स्वयं आपसे 40 वर्षों में जो कुछ सीखा है, मैं प्रयास करता हूं कि वह समाज को दे सकूं। इसके लिए मैं 24 घंटे 7 दिन काम करता हूं। ममता दीदी है, तो प्रारंभ में इस बेटी को लेकर के मैं गया था, तो ममता दीदी ने ही इंटरव्यू लिया था। और आज मैं गीता दीदी का स्मरण करना चाहता हूँ। गीता मिश्रा जी ने पग पग पर केवल मेरे बच्चों को नहीं, सभी बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया। और उनके साथ पूजा दीदी हमेशा रही, आदरणीय राम मिलन जी हमेशा रहे, और डॉक्टर अंगद सिंह जी के मार्गदर्शन में ममता दीदी, गीता दीदी, पूजा दीदी, राम मिलन जी, और आज मधु दीदी हम लोगों के बीच में नहीं है, गीता दीदी भी नहीं है, लेकिन सभी बच्चों के विकास में जिस तरह। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। दूसरी चीज़ ये कि ओमकारेश्वर परिवार कहाँ तक आपके इस सफ़र के लिए सहायक सिद्ध हुआ, और इसमें आपके माता पिता का क्या योगदान है? सर्वप्रथम मैं जो ओमकारेश्वर शिक्षक परिवार है उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आरंभ से ही डॉक्टर अंगद सिंह जी ने अनुशासन का जो पाठ पढ़ाया, समयबद्धता का, समय के साथ कार्य करना और पूरी मेहनत से कार्य करना, किसी कार्य को अधूरा न छोड़ना, ये सब कुछ आदरणीय डॉक्टर अंगद सिंह जी ने सिखाया। किस तरह से मैनेजमेंट करना है। छात्र संसद के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला डॉक्टर अंगद सिंह जी से। और उसके बाद आदरणीय गीता मिश्रा जी, जो आज हमारे बीच नहीं, लेकिन आज अगर वो होती तो निस्वार्थ भाव से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वो प्रसन्न होती। एक माँ की तरह उन्होंने हमेशा मुझे समझाया,
सही क्या है, गलत क्या है, और हमेशा मार्गदर्शन दिया। समस्त शिक्षक परिवार जहाँ भी कोई भी समस्या आई वहाँ पर मेरा सहयोग किया। संस्कृत विषय हो, गणित विषय हो और विशेष रूप से हिंदी, सभी विषयों में मुझे लगता है अगर ये शिक्षक ना होते तो मेरा जो स्तर है वो बहुत नीचा होता। उनके ही कारण मुझे लगता है ये सफलता प्राप्त हुई है, और आज मैं ईश्वर से पहले अपने समस्त गुरुजन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हिंदी माध्यम की विद्यार्थी काफ़ी क्लिष्ट भाषा भी है, जैसा कि कहा जाता है अंग्रेजी की अपेक्षा। क्या कहना चाहेंगी जो अन्य विद्यार्थी हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए? हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, क्लिष्टता तो नहीं कहा जाएगा लेकिन एक शोधित भाषा है। आरंभ से ही जो भारतवर्ष की भूमि है वहाँ हिंदी जैसी भाषा पाली प्राकृत से होते हुए यहाँ उद्भव हुआ है इसका। तो मुझे लगता है कि भारतवंशियों के लिए हमारी अपनी भारतीय भाषाएं गर्व का विषय हैं, और उन भाषाओं के माध्यम से यदि आप देश सेवा के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं तो वो एक दोगुनी खुशी की बात है। कहीं भी ऐसा नहीं है जैसा मार्केट में कहा जाता है कि हिंदी माध्यम या भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यूपीएससी की तरफ से किसी तरह का कोई भेदभाव होता है। ये पूरी तरह से अनर्गल बातें हैं। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय भाषाएं, चाहे मराठी हो, गुजराती हो, तमिल भाषा हो, साउथ की भाषाएं हो या फिर हिंदी भाषा हो, अपनी भाषा में अपनी तैयारी करिए, अपनी शिक्षा पूरी करिए। और मुझे लगता है कि जितने भी संस्थाएं हैं उन्हें भी आगे आना चाहिए भारतीय भाषाओं के पुष्पन पल्लवन के संदर्भ में। धन्यवाद। किस प्रकार से तैयारी बच्चे आगे करें, उनके लिए क्या करें? यूपीएससी की तैयारी के लिए रणनीति बहुत आवश्यक है। तो सर्वप्रथम एक वार्षिक रणनीति तैयार कर लें और उसके बाद फिर उसको मासिक और दैनिक में कन्वर्ट कर लें। प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 चरण होते हैं यूपीएससी परीक्षा में। तीनों की कॉम्प्रिहेंसिव एक साथ तैयारी करनी चाहिए, और जिस भाषा में आपकी अभिव्यक्ति अच्छी हो उस भाषा को ही अपना माध्यम बनाना चाहिए।